रोहन की बहन सुमन उससे बहुत प्यार से बात करती थी। एक दिन रोहन ने मजाक में सुमन को दीदी कहकर पुकारा और बोला, आप बहुत प्यारी और सुंदर हैं दीदी। जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो अजीब सा महसूस होने लगता है, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। सुमन दीदी हंसते हुए बोली, अरे पगले, ऐसा क्या है, बता तो सही। रोहन शर्माते हुए बोला, नहीं दीदी, रहने दीजिए, मुझे शर्म आती है। फिर दोनों रोहन और दीदी हंसने लगे। सुमन दीदी ने फिर हंसते हुए कहा, अरे अब तो बता दे, इतना क्या छुपा रहा है मुझसे, हम तो भाई बहन हैं, इसमें शर्म कैसी। रोहन थोड़ा संजीदा होते हुए बोला, नहीं दीदी, ये बात नहीं है, बस कभी कभी आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके बिना खाली खाली सा महसूस होता है। सुमन दीदी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मेरे छोटे, ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझे इतना मानते हो, लेकिन ध्यान रखना, हम भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। जो प्यार और लगाव है, उसे इसी रिश्ते के दायरे में रहकर महसूस करना चाहिए। लेकिन रोहन के मन में सुमन दीदी के लिए अजीब सा एहसास था। दीदी इतनी सुंदर थी कि रोहन खुद को काबू में नहीं रख पा रहा था। जब भी वह सुमन दीदी को देखता, उसके दिल में अजीब से ख्याल आने लगते। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस एहसास से कैसे निपटे, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करता रहा। रोहन की ये उलझन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह सुमन दीदी के प्रति अपनी भावनाओं को समझने में असमर्थ था। उसे यह एहसास हो रहा था कि वह जो महसूस कर रहा है वह गलत है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन जब सुमन दीदी कुछ काम कर रही थी, रोहन ने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा, दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ रोहन, आज इतने गंभीर क्यों हो। रोहन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे अजीब सा लगता है। आप इतनी सुंदर हैं कि मैं अपने मन को रोक नहीं पाता। सुमन दीदी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने रोहन को ध्यान से देखा और कहा, रोहन, तुम जो महसूस कर रहे हो वो तुम्हारी उम्र का एक हिस्सा है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हम भाई बहन हैं और यह रिश्ता बहुत पवित्र और सम्मान का होता है। ऐसे ख्यालों को अपने दिल में मत आने दो, क्योंकि ये सही नहीं है। रोहन ने शर्मिंदा होते हुए सिर झुका लिया और कहा, मैं जानता हूं दीदी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे रोकूं। सुमन ने प्यार से उसे समझाया, ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। तुम अपने मन को अच्छे विचारों में लगाओ और किसी बड़े से बात करो जो तुम्हारी मदद कर सके। इस तरह की भावनाएं गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें उन्हें सही दिशा में समझने की जरूरत है। सुमन दीदी की बातें सुनकर रोहन कुछ शांत तो हुआ, लेकिन उसके मन में सुमन के प्रति भावनाएं अभी भी गहरी थीं। जब भी वह उसे देखता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और उसकी सुंदरता उसे बार बार अपनी ओर खींचती। एक दिन बारिश हो रही थी और सुमन दीदी बालकनी में खड़ी होकर बारिश की बूंदों का आनंद ले रही थीं। उनके खुले बाल और भीगी साड़ी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं। रोहन की नजरें उन पर टिक गईं। वह खुद को रोक नहीं पाया और सुमन के पास आकर धीरे से बोला, दीदी, आप इतनी सुंदर क्यों हैं। जब भी मैं आपको देखता हूं तो मेरा दिल मुझसे कहता है कि आपको हमेशा देखता रहूं। सुमन ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन रोहन की आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें भी कुछ पल के लिए चुप करा गया। बारिश की ठंडी हवा और उस पल की नजदीकी ने माहौल को और भी संवेदनशील बना दिया। सुमन ने हल्के से कहा, रोहन, ये जो तुम महसूस कर रहे हो ये तुम्हारी उम्र का असर है, लेकिन हमें अपने रिश्ते की मर्यादा को समझना होगा। पर इस बार रोहन के कदम पीछे हटने के बजाय सुमन के और करीब आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी, मैं जानता हूं कि ये गलत है, लेकिन मेरे दिल पर मेरा कोई बस नहीं। आपके बिना मैं अधूरा महसूस करता हूं। सुमन थोड़ी देर चुप रहीं, फिर उन्होंने रोहन का हाथ पकड़ा और गंभीर स्वर में बोली, रोहन, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे मन की कमजोरी हैं और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुम अभी सही और गलत का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। लेकिन हमें अपने रिश्ते की इज्जत करनी होगी और इसे एक हद से आगे नहीं ले जाना चाहिए। उनके शब्दों ने रोहन को जैसे हकीकत में वापस ला दिया। उसने खुद को काबू में किया और कुछ दूरी बनाते हुए बोला, आप सही कह रही हैं दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपकी इज्जत भी करता हूँ। मैं अब समझ गया कि मेरे ख्याल गलत थे। सुमन ने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, चलो अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बारिश का मजा लो और कुछ अच्छा खाकर आओ।
इस कहानी को दिल और दिमाग से न लगाएं और ऐसा कोई कार्य न करें। यह केवल एक कहानी है जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कुछ समझकर को अपने प्यार भरे हाथों से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।